श्राउड ऑफ ट्यूरिन आखिर है क्या? क्यों ये इतने सालों से साइंटिफिक रिसर्च का मौजू है? साइंस अभी तक अपनी रिसर्च के थ्रू इसकी मिस्ट्रीज सॉल्व नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी में भी लोग इस पर बिलीफ रखते हैं। एक तबका तो कहता है कि ये बहुत मुकद्दस मजहबी आइकन है, और दूसरी तरफ जो तबका है वो इसे महज एक रिलीजियस सिंबल मानता है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहाँ से आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये आप सब इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद वलीद और आप देख रहे हैं CSS गाइड। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोमन एम्पायर ने सज़ा सुनाई तो उन्हें कैद करने के बाद एक जुल्म की दास्तान शुरू होती है। उन पर कोड़े बरसाए गए और एक क्रोन ऑफ थ्रॉन्स उनके सर पे सजा दिया गया। क्रोन ऑफ थ्रॉन्स क्या है? खारदार कांटों वाली तार, उनका ताज उनको पहनाया गया, जिसकी वजह से उनके सर से खून रसता रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करने के लिए क्रॉस तक ले जाया गया। क्रॉस क्या है? ये वही सलीबियों का निशान है जो आप देखते हैं, प्लस का निशान। इन्हें क्रॉस के साथ लटका दिया गया कीलों के ज़रिए, जो इनके हाथ और पांव दोनों पर ठोके गए। कुछ घंटे तक उनका ब्लड चलता रहा और कुछ टाइम बाद, ये क्रिश्चियनिटी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी बाइबल क्या कहती है कि कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। ज़ाहिर है इस्लामिक बिलीफ्स इससे बिल्कुल अलग हैं और वो डिबेटेबल हैं, और वो किसी और वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। पर हम इसको बाइबल के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं कि जो वाक़या बाइबल में बयान किया गया है। फिर उन्हें चेक करने के लिए कि कहते हैं कि 8-9 घंटे के बाद जब उनकी रूह परवाज़ कर गई, ये चेक करने के लिए एक सोल्जर जाता है जो कि उनके एक पेट के पास एक खंजर घोंप के देखता है कि भाई वो वाकई उनकी डेथ हो गई है या अभी तक ज़िंदा है। तो वहाँ से ब्लड और पानी निकलता है। ये सब बाइबल में बयान किया गया है। और फिर कुछ उनके करीबी साथी, जेरूसलम में उनको क्रूसीफाई किया गया था, तो जेरूसलम की जो अथॉरिटी होती है उसे परमिशन लेके उन्हें उतारने की इजाज़त मांगते हैं कि हम उन्हें उतार लें और उन्हें अपनी अकीदत से जो भी उन्होंने करना था वो करें। फिर उन्हें जब वहाँ से उतारा गया तो एक कपड़े में उनको रैप किया गया। वो वाइट कलर का लिनन का कपड़ा, उसे हम श्राउड कहते हैं, ठीक है। वो श्राउड ऑफ ट्यूरिन में जब उन्हें लपेटा गया तो उनके करीबी साथी जेरूसलम की एक गार में उनको लेके चले गए। जब उन्हें उस गार में रखा गया तो कहते हैं कि जब 1 से 2 दिन बाद वो उस गार में गए दोबारा, तो ये देखा जाता है कि बॉडी वहाँ से गायब होती है, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बॉडी गायब होती है। सिर्फ वो श्राउड वहाँ पे पड़ा होता है, वो वाइट कपड़ा जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लपेटा गया था, खाली वो कपड़ा वहाँ पड़ा होता है। बाइबल यहाँ तक इस वाक़ये को रखती है। बाद में उस कपड़े का क्या हुआ, इसे बाइबल डिफ़ाइन नहीं करती। 1300 साल बाद वो कपड़ा फ्रांस के एक गाँव से मिलता है। एक सोल्जर उस वक्त चर्च के पादरी के पास लेके जाता है और बताता है कि ये वही कपड़ा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बरियल क्लॉथ था, उस पर उनके ब्लड के निशान भी होते हैं। खैर, उस वक्त का जो पॉप होता है, पॉप क्लेमेंट गालिबन उसका नाम होता है, वो उसे उसी दिन से उसे फॉर्जरी करार दे देता है। यानी कि वो कहता है कि ये ओरिजिनल कपड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक नकली कपड़ा है जो कि किसी आर्टिस्ट ने बना दिया है, ठीक है। तो इसे हम ऑफिशियल नहीं मानते, यानी कि इसको एक ऑफिशियल की हैसियत नहीं दी गई। जहाँ एक तरफ पॉप ने उसे एक फॉर्जरी डिक्लेयर किया, दूसरी तरफ क्रिश्चियनों में ऐसे तबके भी थे जो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि यही असल बरियल क्लॉथ है, तो इसकी वजह से अकीदत रखते थे उस श्राउड के लिए। जब श्राउड को तकरीबन 1532 के इर्द गिर्द ट्यूरिन में ट्रांसफ़र किया गया, तो ट्यूरिन के मेन कैथेड्रल में इसे डिस्प्ले किया गया, जहां इसे 40,000 लोग देखने आए तब, और इसे एक ग्रैंड वेलकम मिला। तब तक तो ये एक आम श्राउड था जिस पे एक बिलीफ था कि ये ओरिजिनल है और दूसरा बिलीफ था कि ये फॉर्जरी है। 1898 के इर्द गिर्द
एक इटालियन फोटोग्राफर ने इसकी पहली तस्वीर ली, उसका नाम कुछ सेकेंडो पिया। वो फोटोग्राफर जब उस इमेज को डेवलप कर रहा होता है, उस एक डार्क रूम में जब उसकी नेगेटिव इमेज निकलती है, तो वो देखता है कि एक बेर्डेड मैन जिसके माथे पर बाकायदा एक खारदार तारों का निशान होता है और हाथों में उसके जो किल थोपे होते हैं उनके निशानात होते हैं, यानी कि जो बाइबल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जुल्म की दास्तान बताई, वो सारी जुल्म की दास्तान उस श्राउड पर डिस्प्ले होती है। तो जब वो पिक्चर वायरल होती है, दुनिया को दिखाया जाता है, तो एक ग्लोबल फिनोमेना बन जाता है। फिर क्रिश्चियनिटी में लोग बिलीव करने लग जाते हैं कि वो नेगेटिव इमेज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही है और वो श्राउड एक ओरिजिनल श्राउड है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लपेटा गया था। तो श्राउड की ऑथेंटिसिटी में एक स्ट्रॉन्ग इमेज डिक्लेयर हो जाती है। कुछ वक्त के बाद, तकरीबन 150 साल बाद, जब साइंस तरक्की करती है, तो 1978 में साइंसदानों के लिए श्राउड खोल दिया जाता है, यानी कि उसकी ऑथेंटिसिटी मालूम करने के लिए। तो तकरीबन 1978 में श्राउड की कार्बन टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो उसकी कार्बन डेटिंग से मालूम होता है कि ये श्राउड तकरीबन 1300 साल या 1200 साल में बनाया गया है, यानी कि साइंस डिक्लेयर करती उस वक्त के साइंसदान कि श्राउड ओरिजिनल नहीं है, ये बनाया गया है। पर फिर एक और रिसर्च होती है, ये सारे इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही होती हैं। फिर एक और रिसर्च डिक्लेयर करती है कि नहीं, ये तकरीबन 300 BC इस श्राउड को ये वहाँ से आया है, ठीक है। पर तमाम रिसर्चेज में ये तो साबित हो जाता है कि जो श्राउड के ऊपर ब्लड है वो ओरिजिनल है, ठीक है, यानी कि ब्लड किसी ह्यूमन का है। बट उसकी वो श्राउड बना कब है, इसके ऊपर फिर डिस्कशंस चलती रहती है, मुख्तलिफ रिसर्चेज से मुख्तलिफ टाइमिंग्स में डिक्लेयर करती हैं। खैर, जो इसके क्रिटिक्स हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं कि ये श्राउड ओरिजिनल है, वो कहते हैं कि अगर ये 1300 या 1200 में बना है तो इस तरह के और श्राउड्स कहाँ हैं। यानी कि कुछ तबके साइंसदानों के कहते हैं कि श्राउड जो है इस तरह के और भी रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स लोग बनाते थे, फेक रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स अपना बिजनेस चलाने के लिए। पर साइंस अब तक ये जवाब देने में कामयाब नहीं हो सकी कि अगर तो ये फेक है तो इस तरह के और आर्टिफैक्ट्स कहाँ हैं। जाहिर है इस तरह के और भी बने होंगे, पर आज की मॉडर्न साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बावजूद भी, इतनी एडवांस मशीनरी के बावजूद भी, साइंस कहती है कि हम इस तरह का श्राउड प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि जो एक कपड़ा एक पूरी जुल्म की दास्तान डिक्लेयर करे एक इंसान की, कि उसके ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। तो श्राउड अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक सिंबल है। जो आज का पॉप है, पॉप फ्रांसिस, वो भी इसे रिलीजियस आइकन डिक्लेयर करता है। पर क्रिश्चियनिटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि श्राउड जो है ये ओरिजिनल बरील क्लॉथ है और लोग इसे सालाना 2 लाख लोग ट्यूरिन में इसे देखने जाते हैं। लास्ट ईयर जब ये कोरोना की वजह से श्राउड यानी कैथेड्रल बंद था, तब इसे ऑनलाइन डिस्प्ले किया गया और लाखों लोगों ने इसे ऑनलाइन भी देखा। एक तरफ मुख्तलिफ साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ टीम्स इसको लीड कर रही हैं। कोई इसे 1300 ईस्वी का डिक्लेयर कर रहा है तो कोई इसे 380 AD का डिक्लेयर कर रहा है। वहाँ सारे साइंसदान ये भी कहते हैं कि इस तरह का श्राउड आज भी प्रोड्यूस करना नामुमकिन है, यानी कि एक ऐसा कपड़ा जो सारा इमेज एक बंदे का दिखा रहा है कि उस पर क्या क्या जुल्म बीता है। इसे क्रिश्चियनिटी भी एक मौजज़ा कहती है, दूसरी तरफ साइंसदान भी ये समझने में नाकाम है कि कैसे भले ये एक फॉर्जरी है, यानी कि ये कपड़ा खुद बनाया गया किसी आर्टिस्ट ने, कैसे एक आर्टिस्ट इस तरह का एक कपड़ा बना सकता है कि जो हर चीज़ ही डिक्लेयर कर रहा है। अगर आप उसकी नेगेटिव इमेज देखें तो आपको यहाँ पर भी एक निशान नज़र आएगा, ठीक है, यानी कि जो बाइबल में डिफ़ाइन किया गया कि जब उन्हें चेक करने के लिए आखिरी खंजर मारा गया था, वो खंजर पेट के पास मारा गया था जहाँ से पानी और ब्लड निकला था।
तो आपको वहाँ पर भी वो खंजर लगा हुआ उस नेगेटिव इमेज में नज़र आएगा। तो शॉर्ट ऑफ ट्यूरिन क्या है कि वाकई ये एक असल बरियल क्लॉथ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, या ये एक फॉर्जरी है। इसकी मिस्ट्रीज़ आज तक सॉल्व नहीं हुई और हम देखेंगे कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। देखें, जो इस्लामिक बिलीफ्स हैं हम उसके मुताबिक नहीं बात कर रहे। ज़ाहिर है हमारा यकीन तो यही था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया, तो पर एक बॉडी तो ज़मीन पर थी ना, वो बॉडी को तो बरियल क्लॉथ में लपेटा भी गया था। तो ये मिस्ट्रीज़ जो हैं इस बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। देखते रहें CSS गाइड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।